ज्ञान में भी बहुत अहंकार और ज्ञानी का पतन होता है, हमेशा याद रखना, ज्ञानी का पतन होता है। आज हम एक महापुरुष को सुन रहे थे, उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण हुए पंडित, बचपन से उन्होंने मां गायत्री की, सरस्वती की साधना की। उस साधना पकी, मां सरस्वती प्रकट हो गई और मां सरस्वती ने वो पद्मनाभ ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और वरदान क्या इनने मांगा, इनने कहा मां मेरे को आशीर्वाद दो, वरदान दो कि मेरे से शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीते। वरदान मिल गया, तथास्तु। मां सरस्वती विदा हो गई। अब इनको इतना ज्ञान हो गया कि ये जहां भी जाते वह शास्त्रार्थ करते और वो ब्राह्मणों को वहां के पराजित करके उनके वेद पुराण शास्त्रों को लेके जाते। इनकी गाड़ियों में शास्त्र वेद पुराण भले चलते साहब। ये पूरे विश्व को जीतते जीतते आखिरी में ये काशी जा रहे थे और काशी के ब्राह्मणों को पता लगा कि पद्मनाभ पंडित आ रहे और उनसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। ये घबराए ब्राह्मण लोग। इनने कहा अपन क्या करें, अपनी बेइज्जती हो जाएगी अगर उससे हार गए तो ये सब ब्राह्मण भगवान काशी विश्वनाथ के पास गए। बाबा वो ब्राह्मण बहुत विद्वान है, हम उससे जीत नहीं सकते, आप कोई उपाय बताओ। काशी आपकी नाक है। काशी क्या है? नाक, ज्ञान की, भगवान शिव की नाक है। मंदिर में से आवाज आई, ब्राह्मणों पद्मनाभ पंडित का शास्त्रार्थ महात्मा कबीर से करा दो। पंडितों ने कही वो क्या कोई पढ़ा लिखा है कबीर है? नहीं, कबीर से करा दो। पंडों ने सोची कि शंकर जी कह रहे तो बात में दम तो है। सारे पंडित गए, कबीर साहब बैठे थे। कबीर दास से कही, कबीर साहब एक पद्मनाभ नाम का ब्राह्मण है, पंडित बहुत विद्वान है, उससे शास्त्रार्थ करना है। कबीर ने कही हम क्या शास्त्रार्थ करें, हम पढ़े ना लिखे, क्या शास्त्रार्थ करें? नहीं, काशी विश्वनाथ का आदेश है। अच्छा बाबा का आदेश है तो फिर ठीक है, पर शर्त यह है कि हम नहीं जाएंगे, उसको ले आओ। आ जाएगा वो? हाँ आ जाएंगे। तो आप शास्त्रार्थ करो? बोले हाँ ठीक है, ले आओ। दूसरे दिन वो पद्मनाभ ब्राह्मण बनारस में आया, काशी में आया। उसने ब्राह्मणों को चेतावनी दी, ब्राह्मणों मेरे से शास्त्रार्थ करो अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार करो। ब्राह्मणों की हम नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ एक कबीर नाम का है, वो शास्त्रार्थ करेगा। उन्होंने की चलो कबीर के पास। कबीर के पास वो पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण आए, पूरे काशी के बड़े बड़े विद्वान लोग साथ आ गए, भीड़ लग गई। अब कबीर और पद्मनाभ दोनों आमने सामने बैठे। पद्मनाभ ने कहा कबीरदास जी पहला प्रश्न आप करिए। कबीर ने कही तुम कर लो, अगर हमने कर दिया तो तुम बोले ही नहीं पाओगे। नहीं बोले पहले आप ही करो। पद्मनाभ ने कहा। बोले मैं करूं? बोले हाँ करो। उस समय कबीर साहब ने प्रश्न किया पद्मनाभ से कि मेरा ज्यादा प्रश्न नहीं है, मेरा केवल एक प्रश्न है। क्या? कि पढ़े समझे या समझ पढ़े, अहो कहो द्विज राय, और सुन कबीर की बात को पंडित गयो चकराए। केवल मेरा एक प्रश्न है कि आप पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो, बस। पढ़े समझे या समझ पढ़े, अहो कहो द्विज राय। अब पंडित जी की बोलती बंद, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई
प्रश्न वाला मिले बड़े बड़े विद्वान, पर देवी भागवत में ये कहाँ लिखा है, तो भागवत में ये कहाँ लिखा है, रामायण जी में ये कहाँ, ये वाले मिले, पर यहां तो मामला ही पूरा उल्टा है कि तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, ये ज्ञान तुमने पढ़ के लिया है या समझ के पढ़ा है, आखिर उत्तर दो। पद्मनाभ मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। कबीर ने कहा, आपके अंदर ज्ञान का अहंकार बहुत है, इसको कम करो। पद्मनाभ जी वहां से उठ के आए, मां गंगा में स्नान किया, एक पीपल के नीचे बैठे और माला कर रहे थे। वो तो काशी विश्वनाथ की लीला साहब, माला कर रहे थे। उस पीपल के वृक्ष के ऊपर वो पद्मनाभ की नजर पड़ी, अनेक प्रेत बैठे थे डालियों पे, अनेक प्रेत, एक डाली खाली थी बस। पद्मनाभ जी उसके नीचे पे, वही पीपल के नीचे बैठ के माला कर रहे थे। वो प्रेत बैठे सब अपनी अपनी डालियों पे, एक डाली खाली थी, तो उस डाली पे आके एक दूसरा प्रेत बैठ गया। तो वो जो बाकी के प्रेत थे वो उससे कहने लगे, ये डाली खाली कर। उन्होंने कि क्यों, ये खाली डाली है, ये इस पे मैं बैठ जाता हूँ, बाकी पे तुम बैठे हो, एक डाली खाली है, मेरे को बैठ जान दो। उनकी खाली कर। बोले क्यों? बोले ये डाली रिजर्व है। बोले किसके लिए? बोले पद्मनाभ नाम का एक पंडित है, उसके लिए। पद्मनाभ जी माला फेर रहे थे, माला हाथ से नीचे गिर गई। मैं भूत बनूंगा कैसे? वो प्रेत आपस में बात कर रहे। पद्मनाभ को ज्ञान का बहुत ज्यादा अहंकार है और इसी अहंकार के कारण उसका पतन होगा और मरने के बाद वो प्रेत बनेगा। तो बोले कोई उपाय है जिससे कि वो प्रेत ना बने? तब वो प्रेतों ने कही, केवल एक उपाय है कि अगर वो कबीर की शरण में चला जाए और कबीर उसको नाम दे दे और वो नाम जप ले तो प्रेत बनने से बच जाएगा। अहंकार सब छोड़ के कौन की शरण में? सदगुरु की शरण में चला जाए। इसलिए निवेदन कर रहे, जिनको ज्ञान है थोड़ा मुकाम पे रहो, नहीं तो एक आध डाली अपनी भी रिजर्व ही होएगी। केवल प्रेम पकड़ो साहब।